भाग एक में आपका स्वागत है मधुर की महान यात्रा। भाग एक में अनंत पथ का आह्वान। अध्याय एक। थार की गोद में मधुर। 1580 ईस्वी। परिवेश और नियति। वर्ष 1580 ईस्वी था। यह वह समय था जब मुगल सम्राट अकबर का साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन राजस्थान के पश्चिम में स्थित थार के विशाल निर्जन रेगिस्तान में समय अपनी ही धीमी गति से चलता था। यहाँ की सत्ता रेत, गर्मी और कठोर जीवन संघर्ष की थी। इसी कठोर भूमि पर सूखा ताल नामक एक छोटा जल विहीन गांव बसा था। यहीं रहता था 16 वर्षीय मधुर। मधुर का कद साधारण था, पर उसकी आंखें हमेशा दूर क्षितिज पर टिकी रहती थीं, जहां रेत के टीले आकाश को छूते थे। वह अपने नाम के विपरीत बाहरी रूप से शांत और अंतर्मुखी था, पर जब वह अपने हाथ से बनी हुई वीणा पर धुन छेड़ता तो उसकी मधुरता हवा में घुल जाती थी। रेगिस्तान के सबसे क्रूर जानवर भी उसकी धुन सुनकर थम जाते थे। मधुर अन्य गांव वालों की तरह केवल भेड़ें चराने या बाजरा बोने तक ही सीमित नहीं था। उसका मन प्राचीन कहानियों और खोए हुए ज्ञान में रमता था। गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति दादाजी किशन उसके गुरु थे। दादाजी किशन, जो स्वयं 100 वर्ष की आयु पार कर चुके थे, अक्सर मधुर को रेगिस्तान के उन हिस्सों में ले जाते थे जहां प्राचीन सभ्यताएं दफन थीं। दादाजी किशन कहते थे, रेत को केवल धूल मत समझना मधुर, यह एक महासागर है जिसकी हर लहर के नीचे राजाओं के महल, भूले हुए ज्ञान और सदियों की चुप्पी छिपी है। तुम इस चुप्पी को तोड़ने के लिए बने हो। मधुर का जीवन एक साधारण चरवाहे या किसान का हो सकता था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी पुकार थी। उसे लगता था जैसे उसका जीवन किसी महान अनजानी यात्रा के लिए एक भूमिका है, एक यात्रा जो सिर्फ मीलों में नहीं बल्कि युगों में मापी जाएगी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, जल्दी ही मिलते हैं भाग 2 के साथ।